Hello everyone, welcome to ऑफिशियल यूपीएससी PYQ हब। आज हम करने वाले हैं सेल फॉर द सीडीएस CAPF एंड एनडीए एंड अदर एग्ज़ाम एज एसएससी। आज हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं सीडीएस CAPF एंड एनडीए के PYQ पूरा कंप्लीट 10 ईयर्स का करेंगे। एंड इससे पहले मैंने 1 पेजर नोट्स आपके लिए लगा दिए हैं जिसमें आपके सेल्स क्या हैं, डिस्कवरी किसने की हैं, सेल्स के पास जो हैं, और प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के डिफरेंसेस भी हैं इसमें कवर किए गए हैं। और सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोस, राइबोसोम्स, RER, SER, and then we have Golgi body, mitochondria, lysosomes. Every cell organelles are covered. These are the some one pagers notes for you for your revision. अब हम one thing is for the CAPF स्पेसिफिक साइटोलॉजी सेल डिविजन्स। ये अभी रिसेंटली कुछ ईयर से पूछे जा रहे हैं, इसमें से भी क्वेश्चन, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। आई होप सो आपने पहले सेल चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब हम अपने PYQ पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन CAPF 2024 का ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा इसमें से स्ट्रक्चर है जो कि फाउंड नहीं होता हमारे प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने यही पढ़ा था कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसके प्लेस पे न्यूक्लियोइड होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। एंड वन मोर थिंग कि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं। ये 2 पॉइंट प्रोकैरियोट्स के रिगार्डिंग आपको याद रखना है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर विल बी A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। देन विच ऑर्गेनेल्स अदर देन न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल हैज़ इट्स ओन DNA, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जिसमें पूछता है कि किस सेल के पास खुद का DNA एंड राइबोसोम्स एंड प्रोटीन है। मिटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर होगा। एंड प्लास्टिड्स के पास भी खुद का ही DNA एंड प्रोटीन्स होता है। गोल्जी बॉडी आप जानते हैं जिसका स्टोरेज का, ट्रांसपोर्टेशन का एंड पैकेजिंग का काम होता है। नेक्स्ट, तो राइट आंसर विल बी V। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो हमारे एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में हमने क्या डिफरेंसेस पढ़ा है? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में हमने पढ़ा है कि इसके पास सेल वॉल भी होता है एंड सेल मेम्ब्रेन भी होता है। वहीं एनिमल सेल में हमने पढ़ा है कि इसके पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होता है, दैट वाज द सेल मेम्ब्रेन, जो बाउंड्री करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसके पास, एनिमल्स के पास हमारे पास सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, ये 2021 का CAPF का है। देन वी हैव इनवर्टेब्रेट SCR मीन्स स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सेल ऑफ विच ऑर्गन्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड। SCR का हमने 2 फंक्शन पढ़ा है। एक कि ये लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है, दूसरा दैट वाज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द टॉक्सिक कंपाउंड। एंड तो अभी पूछ रहा है किस ऑर्गन्स में इस चीज़ का रोल है, तो वो हमारे लीवर में होता है। ठीक है, अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटीरियल्स इन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स रेस्पेक्टिवली। तो हमारे प्रोकैरियोट्स में होते हैं न्यूक्लियाइड एज अ जेनेटिक मटेरियल
एंड इन यूकैरियोट्स दैट वाज द क्रोमैटिन। सो हमारा आंसर हो जाएगा ए, न्यूक्लियाइड्स एंड क्रोमैटिन। Lysosomes. Next we have lysosomes are sacs of cell filled with digestive enzymes. These digestive enzymes are synthesized by। एक चीज़ लाइसोसोम्स जो होता है उस वो की डाइजेस्टिव एंजाइम्स के काम आता है। एंड इसमें पूछा कौन सिंथेसाइज करता है, उस पर हम आएंगे। पहले 2-3 पॉइंट पढ़ लेते हैं कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कौन कराता है, जल्दी रिकॉल कीजिए। दैट वाज द गोल्जी बॉडी। एंड इसका डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिंथेसाइज कौन करता है, दैट वाज द RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इन प्लांट सेल टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी इज़ प्रोवाइड बाई। ये किसका काम होता है, रिकॉल कीजिए। राइबोसोम्स का प्रोटीन, मिटोकॉन्ड्रिया, ATP, एनर्जी फॉर्मेशन, गोल्जी बॉडी हमने बताया, पैकेजिंग, स्टोरेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। बचा हमारा वैक्यूल्स जो कि टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। एंड ये प्लांट सेल में 90% बाइलों में प्रेजेंट होता है एंड एनिमल्स में बहुत ही स्मॉल साइज़ का प्रेजेंट होता है। ये हो गया हमारे 2019 का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल्स टू इट्स सरफेस। कह रहा है RER जो हमारा रफ दिखता है जब उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिल्स है जो कि उसमें प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो रफ दिखता है। तो हमारा राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है RER में, जिसकी वजह से वो रफ देखने को मिलता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको 2-3 तरीके से रिपीट करके क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन प्लांट इज़ करेक्ट। फर्स्ट, diffusion of ions and small molecule across cell membranes requires energy। डिफ्यूज़न जो होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एन आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड एनर्जी। यस, एक्टिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और देख लेते हैं, सेल कंजर्व एनर्जी एंड नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल अगेंस्ट, ऐसा भी नहीं है। देन वी हैव सेल डू नॉट ट्रांसपोर्ट आयन्स अक्रॉस देयर, ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एनिमल सेल वॉल इज़ इसेंशली मेड ऑफ। एनिमल्स का जो सेल वॉल होता है, मीन्स सेल वॉल तो उसमें होता नहीं, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो किससे बना होता है, दैट वाज द लिपिड बाइलेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CDS का आ गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिल्स कैन बी सीन्स इन द प्रोकैरियोट सेल्स। कह रहा है ऐसा कौन सा ऑर्गेनिल्स है जो कि हमारे प्रोकैरियोट सेल्स में दिखता है। तो याद रखिएगा, राइबोसोम्स जो है ना वो दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक में एंड यूकैरियोटिक में भी। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आंसर विल बी अ सी, राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग cell organelles in the eukaryotic cell is acquired during the process of evolution by the entrapment or engulfment of bacteria cell। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि जब यूकैरियोटिक सेल अपने इवोल्यूशन के प्रोसेस में होता है तो 2 चीज़ होता है, 2 सेल ऑर्गेनिल्स का वो होता है। वन इज़ मिटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट।
सबसे पहले वो मिटोकॉन्ड्रिया फॉर्म करता है, देन क्लोरोप्लास्ट फॉर्म करता है। तो हम उसको मिटोकॉन्ड्रिया को लेके चलते हैं, तो आंसर विल बी अ मिटोकॉन्ड्रिया। विच ऑर्गेनेल्स इन एनिमल सेल कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल। कह रहा है कि इसमें से कौन सा एनिमल सेल है जो कि डाइजेस्ट करता है फॉरेन मटेरियल को। ओके, ईआर का फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन का, फॉरेन मटेरियल तो नहीं डाइजेस्ट करता। गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेशन का। मिटोकॉन्ड्रिया एटीपी, बचा क्या? प्योर एलिमिनेशन है। बस आपको जो मेन फंक्शन होते हैं ऑर्गेनल्स के वो याद होने चाहिए, ईजिली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव, कह रहा है फोटोसिंथेसिस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। आपको क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बना लिया जाएगा। ये स्टेटमेंट पहले पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस, वेट अ मिनट, पूछा गया है कि स्टेटमेंट दिया गया था कि फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में या लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी। तो क्वेश्चन को भी अच्छे से रीड करना है एंड रिमेंबर करना है। देन वी हैव लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में करता है कन्वर्ट। इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। द वॉली स्ट्रक्चर इन लीव्स दैट होस्ट क्लोरोफिल, वो कौन सा होता है? दैट वॉज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। Then we have next, bacteria have an undefined nuclear region which lack a nuclear membrane and contain only DNA without protein. Such region is called. तो हमने अभी प्रोकैरियोट पढ़ा, उसका एग्जाम्पल होता है अमीबा, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। तो इसका मतलब प्रोकैरियोट क्या हो गया, बैक्टीरिया क्या हो गया, प्रोकैरियोट। तो कह रहा है उसका वो लैक करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मैंने क्या बताया, उसके प्लेस पे क्या होता है, न्यूक्लियाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, न्यूक्लियाइड। नेक्स्ट वी हैव, इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शन। मतलब ऑर्गेनेल्स दिए गए, उनके फंक्शन से वो करना है। तो पहले हम एक एक लिख लेते हैं कि मिटोकॉन्ड्रिया दिया गया है, देन क्लोरोप्लास्ट दिया गया है, राइबोसोम्स दिया गया है एंड आर दिया गया है। एक एक लोग का फंक्शन लिख लेते हैं। इसका रिस्पायरेशन का काम होता है, इसका प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का, एंड इसका प्रोटीन बनाने का, सिंथेसिस करने का। क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो मिला लेते हैं, मिटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेशन करता है, सही कह रहा है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, सही कह रहा है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करता है। वेट अ मिनट, होल्ड करते हैं। आर ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को। रुकते हैं यहाँ पे, इन दोनों का भी कन्फ्यूजन है। मिटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेशन, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, सही है। राइबोसोम्स ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को एंड आर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये रहा हमारा बी। और ऑप्शन आप देख सकते हैं, हमें राइट आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन प्लांट सेल न्यूक्लियस डू नॉट नीड अ मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। तो इसमें बेसिकली न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट का पूछा जा रहा है कि उसके मेम्ब्रेन्स मीन्स कैसे होते हैं। तो न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के ही अपने खुद के मेम्ब्रेन्स होते हैं, सराउंडेड होते हैं सेपरेटली। तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट वी हैव, डायग्राम से हमें बताना है कि कौन सा इमेज क्या है। पहला, बड़ा सा दिख रहा है हमारा वैक्यूल। तो हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट सेल में हमारे वैक्यूल बड़े साइज का होता है। तो पांचवा तो वैक्यूल हो गया, पांचवा हमारा वैक्यूल
ये भी काट दो, ये भी काट दो। डायरेक्ट एलिमिनेशन हमारा थर्ड आ गया। एक बार मिलाते हैं। पहला सेल वॉल, यस करेक्ट है। सेकंड सेल मेम्ब्रेन, सही है। थर्ड वी हैव ER, यस। 4 इज़ द न्यूक्लियस, सही है। आपको इमेज भी अच्छे से देख के जाना है, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। देन वी हैव, कह रहा है इफ़ द रेड ब्लड सेल ऑफ ह्यूमन ब्लड आर आइसोलेटेड एंड आर डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सेलाइन, what will happen to the RBC? नॉर्मल डाइल्यूटेड है मीन्स आइसोटोनिक सोल्यूशन। हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक का सोल्यूशन का बात कर रहा है। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता RBC में, कोई चेंज नहीं होगा RBC में इसके अकॉर्डिंग। एंड स्वैलअप हो जाता है जब बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है देन द इनर का। तो हमारा आइसोटोनिक, याद रखना, कोई चेंज नहीं होता। देन प्लांट सेल RNA इज़ प्रेजेंट इन, RNA किस में प्रेजेंट होता है? ऑफ कोर्स ये जेनेटिक वो है, तो हमारे न्यूक्लियाई में भी होगा, साइटोप्लाज्म में भी होगा, मिटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, क्लोरोप्लास्ट में भी होगा एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीचर ऑफ मेम्ब्रेन? इसमें से कौन सा फीचर है मेम्ब्रेन का? दैट फर्स्ट इज bilayer of phospholipid molecule in which protein and cholesterol are embedded. Second, bilayer of protein molecule in which lipid and cholesterol are embedded. Third is bilayer of neutral lipid in which protein and cholesterol are embedded. Bilayer of neutral lipid क्या है? न्यूट्रल लिपिड ऐसा कुछ नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता, हमारे पास फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है जो कि प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल से एम्बेडेड होता है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन सेलुलोज से बनता है, नहीं। सेल वॉल हमारा होता है जो सेल मेम्ब्रेन से बना होता है। इट इज़ परमिएबल स्ट्रक्चर, इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, it is a flexible and enable the cell to engulf many material। यस, इंडोसाइटोसिस प्रोसेस है, इसी को कहते हैं। तो हमारा सी हो जाएगा। फिर कह रहा है इट डजेंट अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नो, ये तो फंक्शन ही है कि वो अलाउ करता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट वी हैव विच सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स? फिर से रिपीट हुआ है, मैंने बताया आपको कि मिटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड था। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ऑस्मोसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है? रिकॉल करो। इट वाज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, तो ऑप्शन में ढूंढ लो। हाई से लोअर तो है बट थ्रू अ सेल वॉल, नो। लोअर टू पहले ही काट दो। हाई टू लोअर विथ फुली परमिएबल, गलत। हाई कंसंट्रेशन से लोअर एंड सेमी परमिएबल। ऑस्मोसिस में 2 चीज़ें याद रखो कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लोअर जाएगा एंड हाई कंसंट्रेशन से लोअर जाएगा एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। नेक्स्ट वी हैव सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट इन विच? इन सेल ऑफ ह्यूमन, एनिमल सेल। बैक्टीरिया में हमें होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है सेल वॉल। प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। फंगाई में चिटिन से बना होता है उसका सेल वॉल। ओके, तीनों याद रखिएगा। मैंने क्या कहा? बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकोन से बना होता है। प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। फंगाई का सेलुलोज चिटिन से बना होता है। एंड किस में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता? दैट वाज द एनिमल, इन मीन्स ह्यूमन। नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एनर्जी करेंसी फॉर द सेलुलर प्रोसेस? अभी हमने बताया कि मिटोकॉन्ड्रिया का काम होता है सेलुलर
प्रोसेसिंग का एंड एनर्जी करेंसी बनाने का, दैट वाज द ATP एड्रेसिन टाइप फॉस्फेट। एंड इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, वन इज़ द आउटर एंड इनर। इनर जो होती है हमारी पोरस होती है, एंड आउटर जो होती है आउटर जो होती है हमारी पोरस होती है, एंड इनर जो होता है वो फोल्डेड होता है। वही प्रोवाइड करता है, फोल्ड करके वो सरफेस प्रोवाइड करता है ATP फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन DNA। फिर से रिपीट किया, दैट वाज मिटोकॉन्ड्रिया। देन क्लोरोफिल इन photosynthesis prokaryotic bacteria is associated with। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ। याद रखो, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस ये प्लास्टिड से होता है, एंड यूकैरियोटिक में वी हैव मेमोरियस वेसल्स में होता है यूकैरियोटिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। पहली बात याद रखो, वायरस के पास कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है उसके पास। तो कह रहा है वायरस कंटेन मिटोकॉन्ड्रिया काट दो, वायरस हैव सेल मेम्ब्रेन काट दो। फिर कह रहा है कि बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लाज्म बट वायरस डू नॉट, बैक्टीरिया कंटेन मिटोकॉन्ड्रिया, वायरस डू नॉट। ऐसा जरूरी नहीं, कंटेन मिटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया में कंटेन करता है बट वायरस डू नॉट। राइट आंसर विल बी ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर कंसेंट्रेशन देन द सेल। अभी हमने हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा। मैंने बताया कि आपको जब सेल वाटर गेन करता है तो वो कब करता है, जब से हायर कंसंट्रेशन होता है सराउंडिंग का मीडियम, तो हमारा क्या हो जाएगा, गेन कर लेगा वाटर को। देन वी हैव सेल वॉल अब्सेंट होता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स। किस ऑर्गेनेल्स में जो है सेल वॉल अब्सेंट होता है, डाई एटम में सेल वॉल्स अब्सेंट होता है। नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल्स। हमारा लाइसोसोम्स होता है जो सुसाइड बैग ऑफ सेल्स कहलाता है। और लाइसोसोम्स क्या याद कर सकते हैं, इसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है उसे कौन सिंथेसाइज करता है, उसे RER करता है। लाइसोसोम्स को कौन मैन्युफैक्चर करता है, गोल्जी बॉडी मैन्युफैक्चरिंग करता है। आंसर विल बी ए। सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, लाइसोसोम्स। प्लास्टिड का हमने पढ़ा, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ये प्लांट सेल में बड़े साइज में होता है, एनिमल सेल में नो दैट्स वाज द वैक्यूल, सॉरी फॉर दैट। प्लास्टिड जो होता है हमारे से प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एंड इसका खुद का DNA एंड प्रोटीन होता है, सॉरी फॉर दैट। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हैं, जिसके दो टाइप्स होते हैं, RER एंड SCR। मिटोकॉन्ड्रिया ATP करेंसी फॉर्म करता है। नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रोकैरियोटिक सेल पोजेस करता है न्यूक्लियस, हमने पहले ही देखा, नहीं पोजेस करता। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, यस। मिटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता यूकैरियोटिक, नो। ऐसा प्रोकैरियोटिक में होता है, इसमें प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल वॉली, नहीं। हमने पढ़ा कि राइबोसोम्स जो होता है हमारे दोनों यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है सेल में। अभी इन चारों स्टेटमेंट को देखिए, इससे भी आपको क्वेश्चन बन चुका है कि प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस पोजेस करता है कि नहीं करता। सेल मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट, एनिमल सेल, ये भी पूछ चुके हैं। एंड कौन से ऑर्गेनेल्स बॉडी प्रोकैरियोटिक में होते हैं, कौन से यूकैरियोटिक में होते हैं, ये भी पूछ चुके हैं। राइबोसोम्स
सिर्फ क्या यूकोरेटिक में होते हैं? इससे भी क्वेश्चन बन चुका है। सारे क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स मेनली फंक्शन एज अ स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? अभी हमने पढ़ा लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन हायर म्यूटेशन रेट एंड फास्टर इवोल्यूशन फाउंड इन आरएनए वायरस? यस, तो कह रहा है कि आरएनए हमारा हायर म्यूटेशन रेट शो करता है एंड फास्टर इवोल्यूशन शो करता है। इससे रिगार्डिंग स्टेटमेंट हमारी कौन सी सही है? आरएनए एंड डीएनए का दैट कह रहा है कि आरएनए रिलेटिवली अनस्टेबल होता है कंपेयर टू डी। ये सही बात है कि आरएनए अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू द डीएनए, जिसकी वजह से हम उसका हायर म्यूटेशन रेट एंड फास्टर इवोल्यूशन फाउंड होता है। तो हमारा आंसर विल बी ए। मेटाबॉलिज प्रोसेसेस करता है, एब्सेंट होता है वायरस में थी, कह रहा है जेनेटिक पा जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? एटीपी का फॉर्मेशन, करेंसी का। राइबोसोम्स का क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। लाइसोसोम्स का इंटरसेलुलर डाइजेशन करने का। क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस करने का। 4, 1, 2, 3 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन विल बी अ करेक्ट। देन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स? इन मिटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास, तो राइट आंसर वी हैव मिटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और ऑप्शन पे जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। कौन सा इसमें से है इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी? हमने अभी पढ़ा एटीपी है सोर्स ऑफ एनर्जी मिटोकॉन्ड्रिया। देन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइसोसोम्स इज़ नॉट करेक्ट? कौन सा इसमें से लाइसोसोम्स के बारे में इनकरेक्ट है? सुसाइडल बैग है, सही है। बेस्ड डिस्पोजल सिस्टम करता है, सही है, पढ़ा है हमने। ब्रेक डाउन कर देता है ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल को। लाइसोसोम स्टॉप करता है एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल। यस, तो इसका हो जाएगा कि ब्रेक डाउन ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये आंसर विल बी बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड प्रोटीन की बात कर रहा है राइबोसोम्स। दैट वाज द मिटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड। ईयर वाइज ईयर रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बैक्टीरियल डीएनए इज रिफर टू एज नेकेड बिकॉज इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, आपको बाद में बताती हूँ। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनिमल सेल मेम्ब्रेन इज़ करेक्ट? एनिमल सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है? एनिमल सेल मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है? हमने पढ़ा था फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल। तो आंसर डी। आपने देखा आगे सीरियस या सीएपीएफ पेपर में सेम क्वेश्चन बना है और रिपीट हुआ है एनडीए 2025 में, अभी के रिसेंट एग्ज़ाम में। देन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन यूकोरेटिक सेल? मीन्स कह रहा है ऐसा कौन सा वो है कि सिर्फ यूकोरेटिक में प्रेजेंट होता है, नॉट इन प्रोकोरेटिक। दैट वाज द मिटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। उसमें सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड वो सब तो प्रेजेंट होते हैं, बट मिटोकॉन्ड्रिया जो है ऑर्गेनेल्स बॉडी उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें होता है। नेक्स्ट इसमें से बताना है सेल वॉल के कंपोजिशन के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है? अभी हमने क्या पढ़ा? बैक्टीरिया सेल वॉल किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकॉन, सही है। फंगल सेल वॉल किससे बनाता है?
बताया चिटिन से बना होता है, एंड सेलुलोज का बना होता है। प्लांट सेल का बना होता है सेलुलोज से। एनिमल्स लैक सेल वॉल एंड हैव एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मेड ऑफ शुगर एंड प्रोटीन। यस करेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, सी आंसर। नेक्स्ट वी हैव, during a laboratory experiment, a student immersed epidermal leaves peel in a hypertonic solution. After some time, the student examined the cell under microscope and observed that hypertonic है तो हमारा कैसा हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। एंड इसमें नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें से कौन सा सेल स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, उसके प्लेस में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। आंसर विल बी सी। देन वी हैव, इन अ प्लांट सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन देयर ओन DNA। अगेन रिपीट, दैट वाज द मिटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट। देन इसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज़ करेक्ट। एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल, सही कह रहा है भाई। वेयर एज प्लांट सेल हैव ओनली सेल वॉल नॉट एन सेल मेम्ब्रेन, ऐसा तो नहीं है, प्लांट सेल में दोनों होता है, सेल मेम्ब्रेन भी एंड सेल वॉल भी। एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल, बट प्लांट सेल हैव बोथ, यस। और ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट वी हैव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिजल्टेड व्हेन एन एनिमल सेल इज सराउंडेड बाय मीडियम विथ लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन है तो क्या हो जाएगा, लूज़ कर देगा वाटर को, श्रिंक हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा आगे। आइसोटोनिक का केस है। गेन वाटर स्वैलअप एक ही बात है जो कि हाइपोटोनिक में होता है, हाइपोटोनिक में होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्यूल्स के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। टर्जिडी एंड रिजिडी प्रोवाइड करता है, सही कह रहा है। अमीबा वैक्यूल हैव रोल न्यूट्रिशन, सही कह रहा है। हमने बताया कि प्लांट में 90% सेल वॉल्यूम यही कवर करता है। डी आंसर गलत है, कह रहा है एब्सेंट ही है, नहीं एब्सेंट है, गलत कह रहा है, स्मॉल साइज में होता है। A cell is unable to synthesize lipid. Which one of the following cell organelles might be defective? कह रहा है कि सेल जो है वो लिपिड नहीं सिंथेसाइज कर पा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? लिपिड कौन सिंथेसाइज करता था? SCR करता था ना। अगर SCR नहीं होगा तभी तो वो फंक्शन नहीं बन पाएगा, तो यही डिफेक्टिव होगा। Movement of material to different part of cytoplasm and nucleus is generally carried out. कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस किसका काम होता है? मूवमेंट का, ट्रांसपोर्टेशन का, उस सब का, ER का होता है। देन वी हैव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स में प्ले a role in expelling excess water and waste in case of unicellular organism। लाइसोसोम्स का होता है जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। वैक्यूल्स अभी हमने पढ़ा, गोल्जी बॉडी भी पढ़ा, ER के भी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 2-3 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर रीजन इज़ नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। अभी हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, उसके प्लेस पे न्यूक्लियाइड होता है, तो आंसर विल बी बी। मिटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन व्हाट? DNA and protein, so we have protein, B आंसर।
नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ डाइल्यूट टू अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये किसके बारे में पढ़ा था हमने? ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज्म डज नॉट पोजेस इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल इन कोडिंग। हमने किसके किसके बारे में पढ़ा है? मिटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, खुद का वो होता है, एंड हमने देखा मिटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जिसके पास खुद का जेनेटिक होता है, न्यूक्लियस के पास भी होता है। राइबोसोम्स ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल इनकोडिंग प्रोटीन नहीं होता है, याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स डज नॉट पोजेस न्यूक्लिक एसिड। इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो कि पोजेस नहीं करता न्यूक्लिक एसिड? दैट वाज द न्यूक्लियोस, जो न्यूक्लिक एसिड नहीं पोजेस करता है। आंसर विल बी ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स ऑफ मैमेलियन सेल इज रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये कह रहा है कौन सा मैमेलियन सेल है जो कि रिच होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम्स जो होता है वो गोल्जी बॉडी उसका मैन्युफैक्चरिंग करता है, एंड यही वो बॉडी है जो कि कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एंड प्रोटीन एक्सेट्रा सब चीज़ ये डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द ग्रुप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज कंटेन डीएनए। वी हैव मिटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। अभी इसी से 3 ऑप्शन बना दिया गया था, एक राइबोसोम छोड़ दिया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल फंक्शन ऑफ द SCR। वन इज़ द लिपिड फॉर्मेशन करना, दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, आगे ही हमने पढ़ा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ऑर्गेनेल दैट नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक। हमने पढ़ा कौन सा इसमें नहीं है? मिटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सेल वॉल ऑफ एनी फंगस इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लांट इन हैविंग। सेल वॉल फंगस में किससे बना होता है? चिटिन से बना होता है। आसान लग रहे होंगे, सारे फैक्ट्स रिपीट कर रहे हैं बार बार, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज़ फाउंड इन। जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं बैक्टीरिया में किस में फाउंड होते हैं? वो फाउंड होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया, एंटोन विन लेवेक हुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया था। प्री एग्जिस्टिंग सेल के बारे में बताया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। रेड ब्लड सेल हैव, रेड ब्लड सेल के पास क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस होता है? नहीं होता, नहीं होता। तो न्यूक्लियस नहीं होता, मिटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, NOER होता है, तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया, अमीबा बैक्टीरिया हमने पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स हैं। सिंपली वी हैव ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज absent in animal cell? Cell wall. First, the site of cellular respiration in animal cell. Cellular respiration किसका काम है? मिटोकॉन्ड्रिया का। In mitochondria ATP synthesis chemical reaction take place in inner. हमने बताया कि वो इस फोल्डेड होता है इनर वाला, एंड स्पेस प्रोवाइड करता है ATP सिंथेसाइज करने के लिए। सो वी हैव सी। सो दैट सॉल्व सारे PYQ आपके NDA के, CDS के एंड CAPF के सारे हो गए। ये एक रिवीजन के तौर पे मैंने वीडियो बनाया है कि आप 40 मिनट 50 मिनट में फास्ट तीनों ईयर्स के पेपर्स का रिवीजन हो जाए आपका। आपने अब तक तो तैयारी कर ही ली होगी, जिससे कि ये सेशन आपका 3
पेपर के 10-10 साल के PYQ आपका कवर होगा। आप वीडियो को चलाइए, आराम से सुनिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एग्ज़ाम से पहले ये 1 पेजर नोट्स आप रीड कर लीजिएगा। इसमें सारे फैक्ट्स जो आपको PYQ में पूछे गए हैं, सारे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू गाइज, सेशन को देखिएगा, पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कोई भी कमी आपको दिखे आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एट द लास्ट।